दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर, जो कि है ए लेटर टू गॉड, जो कि G.L. फ्विंचस ने लिखा है। तो सबसे पहला बात, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर दीजिए, जो ये लेसन ए लेटर टू गॉड लिखा है G.L. फ्विंचस ने। तो ए लेटर टू गॉड, जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि भगवान को एक चिट्ठी। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस कहानी में लेंचो है एक व्यक्ति जो कि एक किसान है, एक फार्मर है। लेंचो एक फार्मर का नाम है, जो क्या होता है, भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। तो जब उसके फील्ड में सारे के सारे उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब उसके जितने भी क्रॉप्स नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, और वो भगवान से मांगता है 100 पेसोस। इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। लेंचो गॉड से 100 पेसोस मांगता है। पेसोस एक करेंसी है लैटिन अमेरिका का, ठीक है। तो क्या हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि क्या भगवान उन्हें लेंचो को ये पैसे भेजते हैं, और आपको खुद भी कहा गया है सोचने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या भगवान उसे पैसे भेज सकते हैं, और कैसे ये कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगा, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, यहां सबसे पहले एक घर के बारे में बात हो रहा है। जो घर पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है, और वो क्या है, एक लो हिल के क्रिस्ट, मतलब टॉप में, लो हिल है उसके टॉप में ये घर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस हाउस, ये हाउस लेंचो के हाउस के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। ये जो हाउस है, द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, ये लेंचो का घर है। तो लेंचो का घर का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इट इज द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली विच इज लोकेटेड इन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। एक क्वेश्चन आता है, लेंचोस एमसीक्यू ट्रैक, लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड, ऑप्शन दिया रहा था, इन ए सिटी, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, इन ए फील्ड, ऑन बीच। आंसर क्या होगा, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई से वो घर, जो लेंचो का घर है, टॉप ऑफ ए लो हिल पे, वहां अगर आप जाके खड़े हो जाओगे तो वहां से आपको एक नदी दिखाई देगा, यू कैन सी ए रिवर, और एक फील्ड दिखाई देगा, एक खेत दिखाई देगा जो भुट्टे कॉर्न से भरा हुआ है, जो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट, मतलब वहां अच्छा खेती होता है। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower of rain, or at least a shower. सब कुछ वहां एकदम ठीक था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी जो उस समय अर्थ को चाहिए था, उस जमीन को चाहिए था, वो था एटलीस्ट ए शावर और ए डाउनफॉल ऑफ रेन, यानी या तो एक हल्की सी बरसात या जोरों की बरसात। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but seeing the sky towards the northeast. पूरे दिन लेंचो क्या कर रहा था, जो अपने फील्ड, अपने खेत को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, वो पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक ही काम किया, वो आसमान की तरफ देखते जा रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वीमेन, ये लेंचो ने कहा वीमेन को। वीमेन कौन है यहाँ डायरेक्टली बोला नहीं गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये विमेन लेंचोस वाइफ है, लेंचो की वाइफ है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम रेन, और हमें कुछ बारिश मिलने जा रही है, ये लेंचो अपने पत्नी से कहती है। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वीमेन हु वाज लेंचोस वाइफ, वीमेन इज लेंचोस वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, सफर मींस डिनर, डिनर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। Women said, God willing, yes, भगवान की कृपा से बरसात होगी। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the women called to them all, come for dinner. तो जो older boys, बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो लोग
खेल रहे थे घर के पास में, और तब तक खेलते रहे जब तक उनकी माँ यानी लेंचोस वाइफ, बच्चे कौन हो सकते हैं, लेंचोस सन और डॉटर, इन लोगों को जब तक, विमेन कौन हो सकता है, लेंचोस वाइफ यानी कि इन बच्चों की माँ, तो उन्हें जब तक खाने के लिए नहीं बुलाया था डिनर के लिए, तब तक वो लोग खेल रहे थे, वो लोग बड़े लोग खेत में काम कर रहे थे। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. After that, what happened? During the meal, खाना खाने के वक्त वैसा ही हुआ जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के बूंद गिरना शुरू हो गए। And in the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल के, जैसे बादल का पहाड़ हो, इस तरफ आते हुए लेंचो के फील्ड की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ? द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर कैसा था? फ्रेश एंड स्वीट था। एमसीक्यू क्वेश्चन। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. फिर लेंचो क्या हुआ? मील लेते लेते बाहर चला गया, और क्यों बाहर गया? उसको बारिश की बूंदें अपने शरीर पर गिरने का जो सुख था वो अनुभव करना चाहता था। और जब वो वापस आया, वो एक्सक्लेम किया, वो मतलब खुशी से बोला, These aren't raindrops. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये न्यू कॉइन से, नए कॉइन से, लेंचो ने ऐसा कहा। ये जो आसमान से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है? न्यू कॉइन से। और जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटे वाले बूंद जो गिर रहे हैं वो 5 सेंट्स है। इंपोर्टेंट। लेंचो कंपेयर्ड, first question is why Lencho compared the raindrops with new coins. One question. Other question, big ones are compared to how many cent pieces, and the small are of how many cent pieces. Okay. With a satisfied expression, he regarded the field of live corn with its flowers, dragged in a curtain of rain. But suddenly, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक बहुत तेज हवा, आंधी बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। एंड विथ दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? ओले गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एंड दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये क्या हुआ? सिल्वर कॉइन्स जैसे हो गए। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. वो जो पत्थर बर्फ की जैसे गिर रहे थे, मोती जैसे दिख रहे थे, वो बच्चे घर से निकलकर वो सब कलेक्ट करने लगे। लेकिन ये पत्थर से अब क्या होगा? आगे आगे देखो होता है क्या। It's really getting bad now, exclaimed the man. Who is this man? This is no one but Lencho. अभी ये जो भी हो रहा है ये बहुत ही खराब हो रहा है, धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द बीत जाए। क्या बीत जाए? इट पासेस क्विकली व्हाट? द हेलस्टोन, ओले गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे, फॉर एन आवर, इंपोर्टेंट, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. हर तरफ गिरते रहा। कहां कहां गिरा? गार्डन में गिरा, हिल साइड में भी गिरा, और साथ ही साथ जो कॉर्न का फील्ड था उसमें भी गिरा। The field was white as if covered with snow. Very important. MCQ. The field was white as it was covered with dash देगा। Important question for MCQ. What covered the Lencho's field? Salt, ice, hailstone. What? Hailstone. Here not salt, here hailstone. Then what happened? Look, not a leaf remained on the trees. पेड़ में पत्ते तक नहीं बचे। The corn was totally destroyed. लेंचो का फील्ड में जो कॉर्न सब था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। Lencho's soul was filled with sadness.
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. फिर क्या हुआ? लेंचो का जो सोल था, उसकी आत्मा थी, वो सैडनेस से भर गई, पूरी तरीके से दुखी हो गई इतनी बर्बादी देखकर। वो एक किसान था और उसकी जो भी आय, मतलब इनकम का सोर्स था, उसका फील्ड ही था, और ये हेलस्टोन की वजह से टोटली उसका जो फील्ड था, कॉर्न फील्ड था, सारे के सारे कॉर्न जो उसके फसल थे वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब लेंचो क्या करेगा? लेंचो ये सब देखकर उसकी जो आत्मा थी वो पूरी तरीके से दुखी हो गई। फिर क्या हुआ? जब ये स्ट्रॉन्ग हेलस्टोन जो आया था पूरी तरीके से खत्म हो गया, तब लेंचो अपने खेत यानी कि फील्ड के बीच में गया और अपने सन्स, अपने बेटों को कहा उसने कि अगर एक प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट, ये एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का एक झुंड, स्वॉर्म्स, बिग स्वॉर्म्स टाइप का होता है, उसका झुंड भी आता और फील्ड में अगर इधर उधर से मतलब अटैक कर देता, तब भी क्या होता कि इससे कुछ ज्यादा ही, लिटिल मोर देन हाफ रह जाता। लेकिन अभी यहां इस हेलस्टोन के वजह से कुछ भी नहीं बचा है। अभी इस साल हम लोग का कॉर्न नहीं होगा, भुट्टे नहीं होगा, मतलब हम लोग का कोई इनकम भी नहीं होगा, हम लोग पूरी साल भूखे रहेंगे। एंड देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, ये लेंचो ने कहा। एंड दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। व्हाई? यू नो द रीजन नाउ। आगे बढ़ते हैं, यहां कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? पहले क्या चीज के लिए होप किया था? एटलीस्ट ए डाउनफॉल और शावर ऑफ रेन ना। Then why did Lencho say the raindrops were like new coins? Why? Because it was like a blessing for him. The field, the only thing the field did was the rainfall, and the rainfall began to fall. How did the rain change? The rain changed into strong winds began to blow and it changed into hailstorm, and Lencho's field was totally destroyed. No crops were left in his field. Again, no leaves were left in the trees too. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho's feeling, his soul was filled with sadness. जैसे लिख देने से हो जाएगा, बना के खुद समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। But in the heart of all who live in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. ये सब छोड़कर उसके हृदय में जो अकेलापन था, उस सोलिटरी हाउस में एक सिंगल होप था उसके पास, और वो सिंगल होप था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। Don't be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. किसने कहा होगा? ऑब्वियसली उसकी पत्नी ने कहा होगा, वो वीमेन ने कहा होगा कि तुम ज्यादा अपसेट ना हो, ज्यादा दुखी मत हो। जबकि हमें दिखाई देता है कि हमारा सब कुछ मर मिट गया है, टोटली लॉस हो गया है, लेकिन ये बात याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर। Although the night, Lencho thought only of his one hope. What was that one hope? Help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. सही है या गलत है। Lencho was an ox of a man. ये कहने का मतलब क्या है कि Lencho बहुत ही मेहनती था। Working like an animal in the field, but still he knew how to write. इतना कुछ था, वर्किंग किसान था, लेकिन उसके बावजूद भी लेंचो को लिखना आता था। He knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. कब हो गया इंपोर्टेंट? संडे को, in the daybreak, दिन के ब्रेक के टाइम में लेंचो संडे के दिन एक चिट्ठी लिखा, एक लेटर लिखा, जो वो खुद क्या किया, कैरी किया टाउन तक, और वो मेल बॉक्स में डाल दिया। And it was nothing less than a letter to God. और वो जो चिट्ठी था वो कोई ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं था, वो एक चिट्ठी था जो कि गॉड को लिखा गया था। God he wrote,
If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. चिट्ठी में उसने क्या लिखा? What he wrote in the letter, this is also important. एक important question है, वो क्या लिखा कि गॉड भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रह जाएंगे और मुझे आपसे 100 पेसोस चाहिए। पेसो मैंने ऑलरेडी बताया है, एक करेंसी है लैटिन अमेरिका के कंट्रीज का, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। तो क्या मुझे 100 पेसोस चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं अपना फील्ड को फिर एक बार शो करना चाहता हूं और फिर कुछ पैसे में रखना चाहता हूं अंटिल जब तक ये क्रॉप्स फिर से ना उग जाए। डॉट डॉट डॉट। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. लेटर पता है एक एनवेलप के अंदर होता है, एनवेलप का ऊपर वो क्या लिख दिया? गॉड, और उसको लेके टाउन चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसमें स्टाम्प लगा के मेल बॉक्स में वो भगवान के नाम पर जो चिट्ठी लिखा था वो मेल बॉक्स में डाल दिया। What a fate, isn't it? So one of the employee who was a postmaster and also helped at the post office went to his boss laughing virtually and showed him the letter to God. फिर क्या हुआ? उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, वो क्या किया? वो अपने बॉस के पास हंसते हंसते गया और क्या किया? उसने वो चिट्ठी, भगवान के नाम पर जो चिट्ठी लिखी हुई थी, वो उसके बॉस यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसको दिखाया। तो अब वो लोग क्या सोचेंगे? एक इंसान ने भगवान के नाम पर चिट्ठी लिखी है, उसको अपना प्रॉब्लम बताया है और उससे 100 पेसोस मांगा है, isn't it? तो ये हुई बात। फिर क्या हुआ देखो, never in his career as a postman had he known that address. पूरे कैरियर में उसका जितना भी साल का तजुर्बा था, वो तजुर्बा, तुम लोगों ने मैडम सर देखा है? सोनी सब पर 10 बजे देता था, उसमें एक एसएचओ थी हसीना मलिक, वो कहती थी हर बार तजुर्बा कहता है हमारा तजुर्बा। वैसा ही इसका भी इतने साल का तजुर्बा में इसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, a fat, amiable means friendly and pleasant, शांत इंसान। पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट मास्टर एक बार, a fat, amiable fellow, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। ऑल्सो ब्रोक आउट लविंग, वो भी चिट्ठी देखकर हंसने लगा, रुका नहीं गया उसको ये चिट्ठी देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली क्या हुआ? ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, रूप बदल दिया, गिरगिट की तरह रूप बदल दिया। एंड टैपिंग विद द लेटर ऑन द डेस्क commented, what fate, I wish I had the fate of the man who wrote this letter। तो बोला क्या भक्ति है, क्या फेट है, क्या श्रद्धा है, काश मेरे पास भी इतनी ही श्रद्धा भगवान के लिए होती जितने इस मैन के पास है जो भगवान को चिट्ठी लिखा है, मतलब लेंचो। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कन्वर्सेशन, ये बात सब वो गॉड के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करके बोला। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेट इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। फिर क्या हुआ कि ये जो श्रद्धा है वो चिट्ठी लिखने वाले की यानी लेंचो की, उसकी श्रद्धा अटल रहे उसके लिए उसने क्या किया? उसने एक आइडिया निकाला, एक सुझाव निकाला। क्या आइडिया था देखो? आंसर द लेटर, इस चिट्ठी का जवाब देना होगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो पोस्ट मास्टर चिट्ठी को खोला, उसको पता चला कि इसको आंसर करने के लिए उसकी अच्छाई के जगह, इंक के जगह, पेपर के जगह उसको कुछ और भी चाहिए। सिर्फ इंक, पेपर या अच्छी भावना के साथ वो अगर हो जाएगा तो नहीं हो, उसके जगह भी कुछ और चीज चाहिए था। क्या चाहिए था? उस लेटर में लेंचो ने क्या मेंशन किया था? उसको चाहिए 100 पेसोस। तो फिर क्या हुआ देखो, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his lit to give something for an act of charity.
तो क्या हुआ कि लेकिन तब भी वो पोस्ट मास्टर हार नहीं माना, एम्प्लॉय फ्रेंड सबका पैसा जमा किया, वो पोस्ट मास्टर ने अपने खुद की सैलरी से एक पार्ट निकाल कर दे दिया और वो सब एक साथ इकट्ठा किया एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो ये भी बात, लेकिन उतने पैसे इतनी जल्दी इकट्ठा करना उन लोगों की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या ओनली a little more than half यानी कि ओनली 70 पेसोस ही जमा कर पाए। और वो लोग क्या किए, वो 70 पेसोस को चिट्ठी में डाल दिए और एड्रेस लेंचो का डाल दिए और उसमें सिर्फ एक ही सिग्नेचर दिया गया था, गॉड बोल के। एक क्वेश्चन यहां छूट गया है, व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन ऑर्डर टू डॉट शेक लेंचोस फीटिंग गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन व्हाट हैपेंड टू द फॉलोइंग संडे, वो संडे को चिट्ठी लिखा था, उसके बाद वाला संडे लेंचो केम बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो लेंचो जब आया तो पोस्टमैन खुद से वो चिट्ठी वो क्या किया, लेंचो को दिया, और जो पोस्टमास्टर था उसको क्या वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे अच्छा फील कर रहा था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। लेंचो felt not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. और मनी को देखकर लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो was not surprised on seeing the money, such was his confidence. मतलब उसको यकीन था कि मनी जरूर आएगा और वो मनी देखकर उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। But he became angry when he counted the money. और जब वो पैसा गिनती किया तो क्या हुआ, वो खुश होने की जगह उल्टा गुस्सा हो गया। क्यों? Reason is here. God could not have made a mistake, nor could he deny Lencho what he had requested. भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती है और ना ही मैं जो मांगा हूं उसको डिनाई कर दे। मतलब लेंचो asked for 100 pesos मांगा था, लेकिन क्या हुआ, ओनली 70 pesos reached him, इसलिए वो गुस्सा हो गया और कहने लगा कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती और ना ही वो मेरे रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। तो उसके बाद लेंचो ने क्या किया, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर लेंचो इमीडिएटली खिड़की पर चला गया, पोस्ट ऑफिस देखा होगा, खिड़की पर एक एम्प्लॉय बैठा रहता है, उससे कागज पेपर जो मांगो मिल जाएगा। तो लेंचो भी वही किया और एक पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ गया, उसने लिखना शुरू कर दिया पेपर लेके, एंड विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. Stamp खरीदने गया, which he lit and then affixed to the envelope with a bow of his fist. फिर उसको क्या हुआ, उसने स्टिकर निकाला, चिपकाया, फिर अपना पीठ से क्या किया, उसको दबा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो चिट्ठी वो रख के गया, पोस्टमास्टर दौड़े गया और उसके बाद क्या हुआ, उसको ओपन किया और उसमें क्या किया गया था, गॉड, लेटर में क्या लिखा गया था, मेंशन है, गॉड ऑफ मनी that I asked for, only 70 pesos reached me, underline, only 70 pesos reached me, send me the rest. सर मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुंचा है, बाकी का मुझे भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन क्या बोला उसने, इस बार ये पैसे मेल के जरिए नहीं भेजिएगा क्योंकि लेंचो को लगा कि ये जो बाकी 30 पेसोस थे ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने रख लिया और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने बोला बंच ऑफ क्रूक्स। किसने बोला? लेंचो ने। मतलब मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, ऐसा कंडीशन को दिया है। उन लोगों ने ही पैसा जमा किया लेंचो के लिए, लेंचो को दिया और उल्टा लेंचो ने उन पर ही एग्जाम लगा दिया। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो वेरी इजी,
वेरी इजी चैप्टर और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, ज्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है। एक दो बार ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। एक दो बार क्या, एक बार ही देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू, क्योंकि आजकल कई बोर्ड्स में एमसीक्यू के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और इस वाले चैप्टर से बहुत एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये चैप्टर ठीक से समझ आ गया होगा। नमस्कार।